सबीश पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। आज दुनिया में गुरु गुरु कहकर दुनिया पुकार रही है, पर वास्तव में गुरु कौन है? जो मेरे भ्रम का अंत कर दे। भ्रम क्या है कि हम कौन हैं? हमने दुनिया को तो जाना पर अपने आप को नहीं जाना। जो हमको जना दे, जान लेना वो सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया है। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे दिरब भव दुख को नाहे। द्रव कहते हैं जल, जल की तरह हमारे जीवन में दुख भरे पड़े हैं, पर कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो मेरे जीवन के दुखों का अंत कर दे। पाखंडी पापी अविचारी, नास्तिक कुटिल व्रत बकहारी, अभिमानी निंदक सट नट खट, दुराचार युत अबलालम पट। पाप सिखाता है वो पाप का गुरु होता है। पाप सिखाता है वो किसका गुरु? पाप का गुरु। जो अभिमान सिखाता है वो अभिमान का गुरु। जो सिखाता है वो उसका गुरु होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए किन गुरुओं को संग करना चाहिए और किन गुरुओं का त्याग करना चाहिए। अभिमानी निंदक सठ नट खट, दुराचार युत अवलालंप, क्रोधी क्रूर कुतर्क विवादी, लोभी समता रहत विषादी, अस गुरु कबहु भूल नहीं कीजय, इनको दूर ही से तज दीजै। फिर हमें कैसे गुरु करना चाहिए? निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष संयोक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता। जो निगमागम रहस्य के ज्ञाता हो, जो अनुशासन के दाता हो, ऐसे गुरुओं के चरणों में हमें समर्पणता दे देनी चाहिए। निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष संयोक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता। जो भव सागर से मुक्त हो चुके हो, लोभ मोह मद मस्तर आदि, रहत सदा परमार्थवादी, राग द्वेष दुख द्वंद निवारी, रहे अखंड सत्य व्रत धारी। जिन्होंने अखंड सत्य का व्रत धारण कर लिया हो, जो राग द्वेषों से मुक्त हो चुके हो, हमें ऐसे सद्गुरु महाराज की तलाश करनी चाहिए। भद्र भेष मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति धर्म धुरंधर, कृपया भगतन पर कर प्रीति, यथा शास्त्र सिख वै शुभ नीति, जिनके सपने क्रोध और कबहु न होत प्रवेश, मधुर वचन के प्रीत युत देत सबई उपदेश, जिनके सपने क्रोध और कबहु न होत प्रवेश, मधुर वचन के प्रीत युत देत सबई उपदेश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिनके सपने मात्र में भी क्रोध न आता हो, हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नासे शोक कले जीवन के, हरे अबोध, अबोध माने अज्ञान, जो मेरे अज्ञान को हर ले, और मुझे बोध माने ज्ञान, जो मुझे ज्ञान को दे दे। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नासे शोक कले जीवन के, कृत्या कृति विकृति कर्म को, न्याया न्याय अधर्म धर्म को, विविध भांत निश्चय करवाई, भिन्न भिन्न सब भेद लकाई, सत्या में
मिथ्या वस्तु पर खावे, सुगत कुगत मार्ग दर्शावे। कहीं गुरु की शरणागत लीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। आसन बसन वाहन और भूषण, सुत दारा निज परचायक कर सब भेंट गुरु जी के आगे, कर सब भेंट गुरु जी के आगे। भक्ति भाव उर में अनुरागे। जैसे हमारी यहाँ पर सभी परिवारजन और ये भी हमारा परिवार है, किस तरीके से गुरु के चरणों में समर्पण है, ऐसे होना चाहिए। कर सब भेंट गुरु जी के आगे, भक्ति भाव उर में अनुरागे। तन यात्रा निर्वाह के कारण, मांगे देह सुखी जय धारण। ले भिक्षुक सम, ले भिक्षुक सम दीन भाव जन, करे प्रणाम दंडवत चरण। ले भिक्षुक, ले भिक्षुक, भिक्षुक माने, भिक्षुक माने भिखारी। हमें भिखारी जैसी अंतःकरण में स्थिति लानी चाहिए। ले भिक्षुक सम दीन भाव जन, दीनता, मैं भिखारी हूँ, मैं दीन हूँ, करे प्रणाम दंडवत चरण। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। वह एक लोक नहीं, सुगत बंद गुरु शीस नवाब। एक यज्ञ नहीं, दो यज्ञ नहीं, जो गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, 100 यज्ञों का फल एक महायज्ञ कहा गया है, वह महायज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह विधि गुरु की शरण होए, करे निरंतर से। गुरु समझाने और नहीं, प्रभुवन में कोई देव। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिन गुरु को मानुष कर जाने, सम को निर्भाग्य याने। बुद्ध रहित नर पशु समाना, है प्रत्यक्ष बिनु मोक्ष बिसाना। विश्व विशेष विविध प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है वाई। जो गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, वह बिना पूछ के पशु बताए गए। जो गुरु दीक्षा को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए गुरु दीक्षा बहुत आवश्यक है। जिन गुरु को मानुष कर जाने, जिन सम को निर्भाग्य याने। बुद्ध रहित नर पशु समाना, है प्रत्यक्ष बिनु पुक्ष विसाना। विश्व विशेष विविध प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है भाई। गोविंद की माया बस प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। 84 लाख योनियों में वह जाता है जो गुरु से नहीं जुड़ता है। इसलिए गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्ध होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे। प्यारे भक्तों, गुरु के प्रताप से, गुरु के तेज से हमारे जीवन के मूल कहते हैं जड़ को, जड़ में पड़े हुए पाप जलकर खाक हो जाते हैं। आपके जीवन में धोखे से, जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए हैं। जैसे चलते पे किसी की चींटी मर गई, किसी ने तो जाना नहीं, लेकिन उसकी हत्या आपके ऊपर लग गई। इसी प्रकार से जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें भोगना पड़ता है। 3 तरीका गुरुदेव ने बताए हैं, या तो हम उन पुण्य पापों को भोगें, या उन्हें काटें, और या फिर उन्हें दिया सराय। एक ही झटके में सब पाप छीण। और गुरुदेव यही करते हैं, उस जीवात्मा के जीवन के मूल में पड़े हुए पापों को जलाकर राख कर देते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बोध होए ज्ञान प्रकाशे। विमल कहते हैं अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्य लोक में बासा पाई। सुख अखंड नर, संसार
संसार में जितने सुख हैं खंडित हैं, आते हैं चले जाते हैं। आज हमने गाड़ी ली, पहले दिन जो सुख मिलेगा वो दूसरे दिन नहीं मिलेगा। संसार में जितने सुख आकर चले जाते हैं, पर गुरु जो सुख देते हैं वो अखंड, अखंड माने जो आके कभी जाता ही नहीं है। इसलिए उन्हें सत्यलोक में निवास, जैसे यहाँ पे आपको निवास दिया गया है, उन्हें मरने के बाद सत्यलोक में उन्हें ऐसा ही घर मिलता है। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बोध होय ज्ञान प्रकाशे। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्य लोक में बासा पाई। गुरु से श्रेष्ठ और जग माई, हर विरच शंकर को नाई। सुअद बंधु सुत पित महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। गुरु सम को दूजा हितकारी, जाके रक्षक गुरु धनी, सके काह करे और। हर रूठ है गुरु शरण है, पर गुरु रूठ है नहीं ठौर। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि कहते हैं भगवान, अगर तुम्हारे जीवन में भगवान रूठ जाए तो गुरु तरीका बता देंगे मनाने का, पर अगर गुरुदेव रूठ जाए तो कोई तरीका नहीं बताएगा। इसलिए हर रूठ है गुरु शरण है, पर गुरु रूठ है नहीं ठौर। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। हम जीवन में कितना भी योग कर लें, यज्ञ कर लें, जप कर लें, तप कर लें, नियम कर लें, संयम कर लें, और योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहे गौराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। वेद पुराण बड़े गौर से कहते हैं। हम सब लोग वेद पुराण को ही तो मानते हैं, पर वेद पुराण बड़े गौर से क्या कह रहे हैं? जो गुरु को नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी योग कर लें, योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहे गौराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे चाहे कोई। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई मुक्ति न पावे। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, ब्रह्मेश है बरस नर नारी। जो नर नारी शरीर छोड़ जाते हैं, वो सैकड़ों वर्षों तक प्रेत योनियों में भटकते हैं, जो गुरु को नहीं कर पाते हैं। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, ब्रह्मेश सहस्त्र बरस नर नारी। गुरु बिन यम के हाथ बिकाई। हम सब किसके सदस्य हैं? यमराज के बिके हुए सदस्य हैं। समय आने पर हमको यमराज खींच के ले जाएगा, पर जो गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं उनको यमराज नहीं, उनको गुरुदेव सिंहासन भेजते हैं स्वर्गलोक से। इसलिए गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाश, नहीं निज आत्म रूह प्रकाश। प्यारे भक्तों, आत्मा सबके अंदर होती है, कोई यहाँ ऐसा नहीं जिसके अंदर आत्मा है, पर मूर्छित अवस्था में। कैसी है? मूर्छित अवस्था में। जैसे दीपक जलता है और दीपक के ऊपर शीशा रख दिया जाए, दीपक का काम क्या है? प्रकाश को देना। मगर शीशा रख दिया जाए, उस पे कारोंचा छा जाए, तो क्या उस प्रकाश का कोई महत्व होगा? अगर दीपक के ऊपर शीशा रखा है, उस पे कारोंचा छा जाए, तो उस दीपक का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से हर जीवात्मा के अंदर आत्मा होती है, उसका अंतःकरण माने शीशा, उसके शीशे पर ऐसा कारोंचा छा जाता है, पर सदगुरु महाराज उस कारोंचे को हटा देते हैं और उनकी आत्मा अंदर से ही प्रकाशवान होती है। तो उनको बड़ा सुख होता है कि अरे ये अंदर से क्या जल गया, ये अंदर से कौन सा सुख प्राप्त हुआ। हम जिस आत्मा को जीवन में ढूंढते रहे, उस आत्मा का प्रकाश तो मेरे अंदर से जागृत हो गया। कब हुआ? जब गुरु कृपा हुई, तुम्हारी कृपा हुई, तुम गुरु के चरणों में पहुंचे और गुरु की कृपा हुई, तुम्हारी आत्मा को प्रकाशवान कर दिया। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाश, नहीं निज आत्म रूह प्रकाश। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदार्थ पावे। ये ब्रह्म ज्ञान है।
गुरुदेव ने यहाँ चेतावनी दी है। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म आत्मा को कहते हैं जिसकी आत्मा गुरु से जागृत हो गई हो वही इस ज्ञान को गाए। अगर किसी दूसरे ने गाया तो फिर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस ज्ञान को गाने वाले की संसार वाले इतनी पूजा करते हैं, क्योंकि फिर उन्हें पूजा कराने से फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो जाए वह इस ज्ञान को गाए। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जोई गावे, सोई नहीं मुक्ति पदारथ पावे। तहि कारण निश्चय गुरु की जय, सुर दुर्लभ तन खोई न दीजे। सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं राक्षसों को, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, इसमें प्रभु को, इसमें परमात्मा को पालो। इसलिए तहे गुरु की शरणागत लीजय, सुर दुर्लभ खोए न दीजय। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े चकोय, तीन लोक संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अखिल विविध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महानाचारी। गौतम कपिल कणांग पतंजल, जैमिन वाल्मीक चरणन बर। यह सब गुरु की शरणी आए, ताते जग में श्रेष्ठ कहाए। यज्ञावल कौर जनक विदेही, तत्ताते गुरु परम स्नेही। 24 गुरु कीने जग माही, अहंकार और राखे नाई। अम्बरीश प्रहलाद विभीषण इत्यादि जो भय भगत जन, और यति तपी बनवासी। यह सब गुरु के परमोपासी। हरि बिरंच शिव दीक्षा लीना, हरि बिरंच शिव दीक्षा लीना। नारद धीमर को गुरु कीना। हरि कहते हैं विष्णु जी को, ब्रंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, शिव कहते हैं शंकर जी को। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी ने गुरु की दीक्षा ली है और हम बिना दीक्षा लिए तरना चाहते हैं, असंभव। हरि बिरंच शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। प्यारे भक्तों, गुरु कि जरूरी नहीं कि कोई पंडित पे ब्राह्मण पे ही गुरु उतरे। गुरु किसी भी बिरादरी में किसी भी कास्ट पे उतर सकता है। गुरु सिर्फ क्या देखता है? गुरु कहते हैं परमात्मा की शक्ति को। गुरु देखता है तुम्हारा तन अगर शुद्ध हो गया हो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर तुम चाहे किसी जात में हो, तुम्हारे पर गुरु उतर जाएगा, गुरु कृपा उतर जाएगी, तो तुम्हारी दुनिया फिर तुमसे दीक्षा लेगी। इसलिए नारद कौन थे? हरि बिरंच शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। संत महंत साधु हैं जेते, गुरु पद पंकज सेवय सेते। शेष सहस्त्र मुख बहु गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक के बेधनी पर गुरु आज्ञा आधीन। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम कृष्ण जो तीन लोकों के धनी थे, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक का मालिक, वो भी गुरु की आज्ञा के अधीन रहा। हम गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, माननी चाहिए, वही इस गुरु आज्ञा को प्राप्त कर लेता है और गुरु कृपा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन। तीन लोक के बेधनी पर गुरु आज्ञा आधीन। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तप विद्या के कर अभिमाना, पाए लक्ष्मी संपत्ति नाना। जिनके जीवन में लक्ष्मी ना हो, गुरु का उंगली पकड़ लेना, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। इसलिए तप विद्या के कर अभिमाना, पाए लक्ष्मी संपत्ति नाना। जो गुरु को नहीं मस्तक नावे, सोई नर अजगर को तन पावे।
यहाँ तो खैर सबने मस्तक नवाया है, लेकिन जो गुरु को मस्तक नहीं नवाता है, परमात्मा उसका सर ही खत्म कर देते हैं, उसे अजगर का जन्म दे देते हैं। इसलिए जो नहीं गुरु को मस्तक नावे, सोई नर अजगर को तन पावे। निज मुख जो गुरु निंदा करई, कल्प सहस्त्र नरक में परई। गुरु की निंदा सुने जो कोई, राक्षस श्वास जन्म ते होई। गुरु की निंदा ना हमें करनी चाहिए और ना हमें सुननी चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती हमारे हाथ पैर बांध के गुरु की निंदा सुनाता है तो हमें वहां से मन को हटा लेना चाहिए। गुरु से अहंकार और धारी, करें विवाद मूढ़ अविचारी। गुरु से जो मूर्ख लोग विवाद करते हैं, गुरु से अहंकार और धारी, करें विवाद मूढ़ अविचारी। तै नर मरु निर्जल बन जाई, त्रिशत मरे राक्षस तन पाई। निर्जल कहते हैं जहाँ जल नहीं होता है। आपके यहाँ जो पौधे हैं ये सौभाग्यशाली हैं, इनको जल तो मिल रहा है, पर उन लोगों को निर्जल वन में जन्म दिया जाता है। इनके अंदर भी आत्मा होती है, पौधों के अंदर भी तो आत्मा होती है, पर सौभाग्यशाली ये पौधे हैं जो तुम्हारे आश्रम में लगे हुए, इनको जल दिया जा रहा है। पर जो जीवात्मा गुरु का निरादर करती है, उसे निर्जल वन जहाँ जल नहीं होता है, उस वन में सर के वर्ग गाड़ दिया जाता है। ध्यान से रखना, ये आपको इसी संध्या के अंतर्गत एक लाइन और बता रहे हैं। 3 सर होते हैं, एक गड़े सर, एक पड़े सर, एक खड़े सर। गड़े सर कौन होते हैं? ये वृक्ष गड़े सर है, पर ये फल फूल दान करते हैं, फिर इनका पुण्य बनता है तो ये पड़े सर में पहुंच जाते हैं। पड़े सर कहते हैं पशु को, पशु पड़े सर हैं, उनका सर पड़ा हुआ है, तो वो भी सेवा करते हैं, वो भी दान करते हैं। कोई दूध देता है, कोई हमारी सेवा करता है, उसके पुण्य से उनका प्रमोशन हो जाता है, तब कहीं खड़े सर में उन्हें जन्म मिलता है। खड़े सर कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य खड़ा सर है। पशु भी तो आगे का ही देख पाते हैं, पीछे का अंधेरा, लेकिन मनुष्य चारों तरफ देखता है, इसलिए मनुष्य सर्वोपरि है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तै नर मरु निर्जल बन जाई, त्रिशत मरे राक्षस तन पाई। जो गुरु को तज और उद्यावे, होई दरिद्री अति दुख पावे। बिनु दर्शन नहीं गुरु के रही, ये दृढ़ नियम हृदय में दये। बिनु दर्शन नहीं, प्यारे जो लोग अपने जीवन में ये नियम को अपना ले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माता। अपने जीवन में प्रातः उठे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, अपने गुरु के चरण स्पर्श करे, धरती माता के चरण स्पर्श करे। जीवन में कोई माई का लाल नहीं जो उसे हरा सके, इसलिए यह नियम धारण कर लेना। जो बिनु दर्शन करे आहारा, होए बिना गुरु के दर्शन, आहार माने भोजन। किसी के पास अगर गुरु की तस्वीर नहीं है तो अंदर ही अंदर अपने माता पिता के स्वरूप का दर्शन करना, क्योंकि पहला गुरु हमारा कौन होता है? माता। दूसरा गुरु कौन होता है? पिता। सदगुरु महाराज तो तब मिलते हैं जब माता पिता हमको जन्म देके इस लायक बना देते हैं। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जो बिनु दर्शन करे आहारा, होए व्याधि तन विविध प्रकारा। यथाशक्त जन चूके नाई, होए असक्त दोष नहीं ताई। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ हिलावत आई। जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। ध्यान रखना, कभी गुरु के दरबार में जाना खाली हाथ कभी नहीं जाना, कुछ ना मिले। किसी ने कहा किसी के पास पैसे ना हो तो गुरुदेव ने कहा कहीं रास्ते में फल मिल जाए, किसी वृक्ष से फल तोड़ लेना। उसने कहा फल ही ना मिले तो गुरुदेव ने कहा फूल ले लेना। उसने कहा फूल भी ना मिले तो गुरुदेव ने कहा जिस वृक्ष में फूल खिलते हैं उसके 2 पत्ते ले लेना और गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देना, तो आपको खाली हाथ नहीं माना जाएगा। लेकिन सनकी व्यक्ति, किसी के जीवन में पतझड़ हो गया हो,
पत्ते भी ना मिले तो वो क्या चढ़ाए गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने कहा जीवन में जब तुम्हें कुछ ना मिले तो तुम्हारा सबसे अमूल्य खजाना तुम अपने प्रेम से 2 आंसू गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देना, समझ लेना तुमने गुरुदेव को सब कुछ दे दिया। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। उम्र भाव अत प्रीत युत चरण कमल सिर नाय, जो सतगुरु आज्ञा धरे लीजे शीस चढ़ाए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अति अधीन होए बोले बाणी, रंक समान जोर जुग पानी। कबहू न बैठे पांव पसारी, जंघा पद धर आसन मारी। गुरु के दरबार में पैर पसार के कभी नहीं बैठना। कुछ लोग जंघा के ऊपर जंघा रख के बैठते हैं, नहीं, गुरु के दरबार में सावधान होके बैठना। सन्मुख होए कि गबन न कीजे, गुरु छाया पर पांव न दीजे। प्यारे भक्तों, मुझ पे ये गलती हुई। मेरे गुरुदेव ने एक बार बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, मैं उनके पीछे दौड़ रहा था। मैंने गुरु के कदमों के ऊपर अपना कदम रख दिया, परछाई के ऊपर रख दिया, लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि परछाई भी गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है। क्योंकि जब श्री नगली निवासी भगवान के दरबार गए तो ये गुरु महिमा वहां से प्राप्त हुई, जो हम आज सब भक्तों को उन्हीं की कृपा से दे रहे हैं। इसलिए गुरु की परछाई भी गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है। पर मैंने अपने गुरुदेव से यही कहा कि हे मेरे गुरु महाराज, हमने इसलिए पैर के ऊपर पैर रख दिया कि हम ये चाहते थे कि जिन कदमों से चल के आप परमात्मा तक पहुंचे हैं, उन्हीं कदमों के इशारे पर चल के हम भी परमात्मा तक पहुंच जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सन्मुख होए कि गवन न कीजे, गुरु छाया पर पाँव न दीजे। गुप्त बात किंचित नहीं राखे, कर छल कपट न मिथ्या मासे। वेद मंत्र सम कहना माने, गुरु को परमात्मा समझाने। वेद मंत्र, हम सब वेद और मंत्रों की तो मानते हैं, पर वो सब कहना मानते क्या? वेद मंत्र सब कहना माने, गुरु को परमात्मा समझाने। गुरु परमात्मा के समान है, क्योंकि गुरु हर समय परमात्मा के अंदर जाता आता रहता है। यही युक्ति प्यारे भक्तों तुमको देने आए हैं। तुम भी अपने माध्यम से हर वक्त उस परमात्मा के घर जाते आते रहना, ये गुरु कृपा है। इसलिए वेद मंत्र सब कहना माने, गुरु को परमात्मा समझाने। सत्या सत्य विचार न कीजे, गुरु का कथन मान सब लीजे। जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सोई गुरु चरणन आन चढ़ावे। प्यारे, जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, गुरु होता है शून्य। शून्य परमात्मा को कहते हैं। आपने 1 रुपया चढ़ाया, आपको 100 गुना कर देगा, क्योंकि 1 शून्य 100 गुना बढ़ा देता है। आपने जो श्रद्धा दी, गुरु उस श्रद्धा को 100 गुना बढ़ा देते हैं। उस युक्ति को गुरुदेव के माध्यम से आप 100 गुने बढ़ जाएंगे। इसलिए जो कछु श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सोई गुरु चरणन आन चढ़ावे। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुणा हुई जाई। कि ये यथा विधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। प्रबल पाप न से सब तन के, होए मनोरथ पूर्ण मन के। जो गुरु को भोजन करवावे, मान त्रिलोक न्योता जिमावे। जो गुरु को एक थाली भोजन करवा देता है, जान लेना उसने तीनों लोगों की सृष्टि को एक थाली भोजन करवा दिया। क्योंकि गुरु का निवास हर समय पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक में हर समय गुरु विद्यमान रहता है। इसलिए जो गुरु को भोजन करवावे, मान त्रिलोक न्योता जिमावे। गुरु की महिमा है अमिट, गुरु की महिमा अमिट है। कहते हैं पृथ्वी का कागज बनाया जाए और समुद्र की स्याही बनाई जाए और ये वृक्षों की अगर कलम बनाई जाए, फिर भी कोई गुरु की महिमा को लिखना चाहे, गुरु की महिमा को लिख नहीं सकता। क्योंकि गुरु की महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं है, वो अमर है गुरु की महिमा। इसलिए
की महिमा है अमिट, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष तय, रंग क्यों होत नरेश। रंग कहते हैं भिखारी को और नरेश कहते हैं राजा को। गुरु की कृपा से भिखारी भी राजा बन जाता है, इतनी बड़ी गुरु की कृपा होती है। इसलिए गुरु की महिमा है अमिट, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष तय, रंग क्यों होत नरेश। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अस प्रभाव है दूसर कहमा, जस कछु है सतगुरु की महिमा। सर्व सिद्ध प्रति अत बरदायक, दुख संकट में परम सहायक। तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी कोई भी दुख पड़ जाए, पैसा भी लेकर डॉक्टर कह दे अब ये बचने वाला नहीं है, उस समय गुरु का ध्यान करना। गुरु तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारा जो पैसा काम नहीं कर सकता है, सतगुरु महाराज वे काम करके दिखा देते हैं। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सर्व सिद्ध प्रति अत बरदायक, दुख संकट में परम सहायक। नित्य उठ पाठ करें जोई कोई, सकल पाप क्षयता के होई। चित्त चिंता संताप विनाशे, सुख संपत ऐश्वर्य प्रकाशे। चित्त चिंता संताप विनाशे। संताप कहते हैं दुख को, चिंता दुख सब खत्म हो जाते हैं जो गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। चित्त नहीं चल रही है। चित्त चिंता संताप विनाशे, सुख संपत ऐश्वर्य प्रकाशे। महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, देत अकाल मृत्यु भेटारी। महाव्याधि किसे कहते हैं? किसी के जीवन में अगर कैंसर हो गया हो, किसी के जीवन में महाव्याधि कैंसर को ही कहते हैं। महाव्याधि ऐसी बीमारी जो ठीक ना होने वाली हो, गुरु के चरणों में चले जाना, तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। और गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी अकाल मृत्यु लिखी हो, वो अकाल मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, देत अकाल मृत्यु भेटारी। भय कहते हैं भयभीत को, टारी माने खत्म। हर किसी का भय होता है कि मरने के बाद क्या होगा। भय होता है मरने के बाद हमें को कौन ले जाएगा, लेकिन गुरुदेव जिंदा पे ही वो चीज दिखा देते हैं जो हमें मरते समय कोई भय नहीं होता है। शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन एक शरीर छूटता है भयभीत होकर, और जो भयभीत होकर शरीर छूटता है, अगर उसने मल के द्वारा शरीर छोड़ा तो पृथ्वी के अंदर सृष्टि रहती, उसमें जन्म लेता है। अगर उसने मुख के द्वारा शरीर छोड़ा तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पर जो गुरु से जुड़ जाता है, वो दसम द्वार ब्रह्म रंध्र के माध्यम से प्राण को छोड़ता है, वो सीधा सत्य धाम में जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, देत अकाल मृत्यु भेटारी। लहे सकल सुख जे जग केरे, कबहू दरिद्र न आवे मेरे। दरिद्र कहते हैं गरीबी को। एक गरीबी धन दौलत की होती है, एक गरीबी सुख की होती है। हम बहुत सुखी हैं, पर हमारे घर में कोई हमें सुखी से रहने नहीं देता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से सारी दरिद्रियां, सारी मुसीबतें क्षण भर में गुरुदेव दूर कर देते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। है सकल सुख जे जग केरे, कबहू दरिद्र न आवे नेरे। होए अलग मार्ग में, पावे मान प्रतिष्ठा जग में। उस व्यक्ति का जग में मान होता है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे माननीय कहकर पुकारते हैं। परम मंत्र ये अखिल फल प्रद, हरण सकल भव जन्म मरण गद। प्यारे भक्तों, दिल थाम के सुनना। श्रद्धावान भगत लख लीजय। श्रद्धावान भगत लख लीजय। ताको यह गुरु में
माँ दीजय। जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसके अंदर भाव हो, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है मेरे लाल उसको ये गुरु महिमा प्रदान कर देना। श्रद्धा भाव भगत लख लीजय, ताको ये गुरु महिमा दीजय। परम रस गुण ये जाने, कह न सके सब प्रसिद्ध बखाने। धन्य मातु पितु धन्य। प्यारे भक्तों, धन्य वे माता की कोख हो जाती है। यहाँ पर माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनना। पिता भी बैठे हैं, ध्यान से सुनना। म्यूजिक थोड़ा स्लो। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्त। धन्य क्यों कहा है यहाँ पे कि जिस कोख से एक बच्चा गुरु भक्त हो जाए, उसके 16 करोड़ पुर के पीछे के नरक योनि से निकल जाते हैं और 16 करोड़ पुर के आगे के नरक योनि में नहीं जाते हैं। इसलिए उसे धन्य कहा गया है। उन माता पिता के एक बार गया जाओगे एक पुरखा को उतारोगे, 2 बार जाओगे 2 पुरखा को उतारोगे, पर गुरुदेव के चरणों में चले गए तो 16 करोड़ पुरखे तर जाएंगे आपके। और यहाँ तक जिस गांव में, जिस जगह पर आपने जन्म लिया है, श्री गुरुदेव का कहना है कि वहां के कीड़े मकोड़े तक नरक योनि में नहीं जाते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्त। धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। प्यारे, इस परमात्मा चैनल के माध्यम से जो आपको सेवा दी जा रही है, शायद हम इतनी जगह न जा पाए, पर ये हमारे दूरदर्शन वाले कैमरामैन बैठे हुए हैं, इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। क्योंकि किसी भी कोने में अगर एक किसी का लाल भी गुरु भक्त बन गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्त। धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। प्यारे भक्तों, एक गुरु के 3 शिष्य थे। एक गुरु के 3 शिष्य थे। गुरुदेव ने प्रसाद दिया तीनों को एक एक मुट्ठी। एक ने क्या किया, उस प्रसाद को खुद खा लिया, एक ने चूहों को खिला दिया और एक ने उस प्रसाद को क्या किया। 1 साल बाद गुरुदेव जब आए, तीनों के देखा कि किसने मेरे प्रसाद को क्या किया है, तो किसी ने चूहों को खिला दिया, किसी ने अपने बक्से में डाल दिया, पर एक भक्त था, वो गया, गुरुदेव इधर आइए, अपने खेत के पास ले गया और कहा गुरुदेव आपके प्रसाद को मैंने इस खेत में बो दिया है। एक गेहूं से 100 गेहूं बनते हैं, सब जानते हैं। इसी प्रकार से मेरे गुरुदेव ने मुझे जो गुरु भक्ति दी है, गुरु ज्ञान दिया है, इस चैनल के माध्यम से ये मैं प्रसाद बोना चाहता हूँ कि पूरे विश्व तक ये प्रसाद कोने कोने तक पहुंचे, 1 से 100 गुरु भक्त बन जाएं, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्त। धन्य ग्राम वह जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रवाह मिटी सकल, धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य तब सतगुरु मिले कबीर। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए आरती करेंगे गुरुदेव की, सभी लोग वहीं बैठे रहेंगे, केवल आप आरती को पकड़ लें। सिर्फ आपने सुंदर गुरु महिमा को सुना है, आइए गुरुदेव के चरणों में सुंदर आरती, वहीं बैठे बैठे मन से आप आरती में शामिल होंगे, अपनी दिव्य ज्योति को जलाएंगे अंदर से। हरि ओम आरती। वहीं बैठे बैठे मन से आप आरती में शामिल होंगे, अपनी दिव्य ज्योति को जलाएंगे अंदर से। हरि ओम आरती। हरि ओम। जय श्री जगतारण मैं बारी, जय जय श्री जगतारण। शुभ मग के उपदेशक, सच्चे मार्ग उपदेशक, यमोत्रा सुनिवारण। हरि ओम। जय श्री जगतारण, जय श्री जगतारण मैं बारी, जय जय श्री जगतारण।
पग के उपदेशक, सच्चे मार्ग उपदेशक, यम त्रास निवारण। हरिओ जय श्री जगतारण। परमारथ हितु अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। मेरे दाता जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को, हम जैसे लालन को गृह दर्शन दीना। हरिओ जय श्री जगतारण। कले कोटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के आत्म को दर्शावत, आत्म को दर्शावत, बल दोए तन मन के। हरिओ जय श्री जगतारण। आप पाप त्रैताप गए जो श्री गुरु शरणी आए। मेरे दाता शरणी आए। गुरु जी से लाल अमोलक, दाता जी से रतन अमोलक, तीन जन ने पाए। हरिओ जय श्री जगतारण। सहज समाधि अनाहदि ध्वनि जप अज पावत लायो। सहज समाधि अनाहदि ध्वनि जप अज पावत लायो। प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की लहरें, दासों के मन भायो। हरिओ जय श्री जगतारण। हरे कृपा कर जन्म दियो जग मातु पिता द्वारे। पर सबसे अधिक गुरु जी हैं जो भवनिधि से तारो। हरिओम जय श्री जगतारण। तले की वस्तु गगन ठहराए, मेरे गुरु जी के शब्द सर से। सो सूरा सो पूरा बल में वह बरते। हरिओ जय श्री जगतारण। स्वामी परमहंस सतगुरु जी की आरत अष्टपदी रच के। साहिब चंद्र ने गाई, तेरे दासों ने गाई, पद रज सज कर के। हरिओम जय श्री जगतारण। प्रेम से बोलो जगतारण परमात्मा की जय। आप जिस तस्वीर को देख रही हैं ये मेरी माता है और पिता है, क्योंकि माता पिता और गुरु बस जीवन में तीन ही को हमने पकड़ पाया है। श्रद्धा से अपनी माँ को और पिता को, लेकिन आज माता पिता गुरु के चरणों में समाहित हो गए हैं। उनकी तस्वीर से हम उनकी आराधना करते हैं। गुरु महाराज की संध्या से सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय।